पेशकश हुई थी वो रशिया और चाइना की तरफ से हुई थी कि चाइना और रशिया उसकी मदद कर सकते थे कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में उसके ऊपर जो 200 केसेस थे वो ख़त्म करवाकर इसको वापस जो है वो रिस्टोर किया जाए। लेकिन यहाँ पर इमरान खान ने किसी भी किस्म की मदद लेने से इसलिए इनकार किया क्योंकि वो जब इक़्तिदार में आएगा तो दुनिया की कोई भी मुल्क जो है वो उसके ऊपर अपना हक नहीं जमा सकेगी कि हम आपको लेकर आए थे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए तीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम दो मौजू डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मौजू है कि इमरान खान दुनिया के लिए क्यों जरूरी हो जाएगा, और दूसरा मौजू है क्या इमरान खान 76 साल निज़ाम बदलने के लिए तैयार है। सबसे पहले अगर हम पहला मौजू लें कि इमरान खान दुनिया के लिए क्यों जरूरी हो जाएगा, वो इसलिए कि इस खिते के अंदर अमेरिका की और इसके अलावा बरतानिया की इजारादारी 1857 से कायम थी, और जब वो 1947 में बंटवारे के नतीजे में यहाँ से चले गए और यहाँ पर हक के हुक्मरानी जो है वो दो तबकों को देकर गए। एक जागीरदार तबका जो उनकी खिदमत किया करता था और उनके बूट पॉलिश करके उनको जमीनें और जायदादें यहाँ पर अंग्रेजों से मिली और वो यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम पर हावी हो गया। और दूसरा जो तबका था वो था एक इक़्तिदार आला में जो डोरियां संभालते थे वो थे हमारे जर्नैल। तो उन जर्नैलों को उन्होंने यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम में एक्टिवेट कर दिया ताकि उनको हर किस्म की रिपोर्ट्स मिलती रहें। तो यूं ही पाकिस्तान का 76 साला निज़ाम वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है पॉलिटिकल सिस्टम हो या मौशी सिस्टम हो, सब जगह पर ये दो तबके जो है वो बुरी तरह से काबिज थे, और गाहे बगाहे पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबके जो है वो इससे छुटकारे के लिए कोशिश तो करते रहे हैं लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं पकड़ी, जिसके नतीजे में एमरजेंसी लगी, मार्शल लॉ भी लगे और मुख्तलिफ अवामिल हमें देखने को मिले। लेकिन इमरान खान दुनिया के लिए क्यों जरूरी हो जाएगा, क्योंकि उसने यहाँ के जो एक जागीरदाराना सिस्टम और इसके अलावा यहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम पर हावी तबका है जो कि जर्नैल तबका है, उनको शिकस्ते फाश देना शुरू कर दी है। क्योंकि वो ताकत पकड़ते थे अमेरिका से और यूके से, तो उनको रिपोर्टिंग भी करते थे इस हवाले से कि जो भी यहाँ पर निज़ाम चलता था। तो हुआ यह है कि उसने यहाँ पर हसार तोड़ा है इस तरह से कि यहाँ पर सबसे पहले रजीम चेंज हुआ और अमेरिका की मर्जी से हुआ। उसमें जनरल बाजवा और इसके अलावा जनरल फैज शामिल थे। आज की स्टेटमेंट जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की आप मुलाहिजा कर सकते हैं। तो जब उनकी पार्टनरशिप के साथ यहाँ पर रजीम चेंज हुआ और रजीम चेंज के नतीजे में अमेरिकन नवाज हुकूमत आई, जो कि अमेरिका की कश्ती में 14 पार्टियां सवार होकर इस मुल्क के इक़्तिदार पर काबिज हुई, तो उनको शिकस्त फाश इस तरह से हुई कि पॉलिटिकल सिस्टम ने सबसे पहले तो इमरान खान को रोंद डाला और 9 मई का वाकया करवाकर हर तरह की सऊबतें और हर तरह का जुल्म जो है वो इस पार्टी के ऊपर किया गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उससे बल्ले का निशान तक भी छीन लिया ताकि लोग जो है वोट इमरान खान को ना डाल सकें और भूल जाएं, क्योंकि इसमें हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है यकीनन वो उनको तो नहीं पता था ना कि किसको वोट डालना है। तो लेकिन इस सारी चीज़ों को अबूर करते हुए इस सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो सोशल एक एक्टिविस्ट हैं, उनको एक्टिव करके इमरान खान ने इस चीज़ को चेंज करके दिखाया दुनिया को, और अपना जो पैकेज है, अपना जो निशान है, चाहे वो बैंगन था, चाहे वो बल्ला था, चाहे कोई भी चीज़ थी, वो निशान गली गली मोहल्ले मोहल्ले अपना मैसेज पहुंचा दिया। और यूं इमरान खान ने पॉलिटिकल सिस्टम में 180 कौमी असम्बली की सीटें लेकर यह साबित कर दिया कि इमरान खान इस पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए जरूरी है। अब आपको उसने आज का जो एक सिनेरियो है वो सिनेरियो ये है कि इमरान खान जो है उसकी पार्टी ने एक मैरियट होटल में एक कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की मीडिया को मदऊ किया, जिसमें 40 से ज्यादा ममालिक के जो मुबसरीन हैं वो शामिल थे, जिन्होंने अब पूरी दुनिया के अंदर ये रिपोर्टिंग शुरू कर दी है कि जो तहरीक इंसाफ के 80 से ज्यादा लोग जिनको फॉर्म 45 जो है मिल चुका है, लेकिन एक फॉर्म 45 जाली तरीके से इशू करके मुस्लिम लीग नून को जिताया गया। तो ये आवाज पूरी दुनिया में गई कि यहाँ पर जो मैंडेट इस वक्त अनाउंस किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो एक जाली अकाउंट है, और यूं जाली इलेक्शन का ढिंडोरा जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक रिपोर्टिंग का हिस्सा बन चुका है। तो अब यह है कि अमेरिका जो है वो अमेरिका भी मजबूर हो चुका है, और जो ट्रंप इंतजामिया है जिन्होंने रजीम चेंज किया था वो मजबूर हो चुकी है कि
पाकिस्तान के अंदर जाली जमहूरियत जो रिस्टोर होने जा रही है उसका कला कमा किया जाए। यकीनन लाने वाले भी वो थे, लेकिन कला कमा इस तरह से किया जाए जब पूरी दुनिया में इसके खिलाफ जो है वाह वाह आवाज बुलंद हो रही है और इमरान खान ने इसके लिए कोशिश की है, तो यकीनन पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक जाली जमहूरियत को रिस्टोर करवाने के खिलाफ जो है अपना अलम बुलंद किए हुए है। तो यहाँ पर इमरान खान दुनिया के लिए जरूरी इसलिए हो जाएगा क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर 20 साल के बाद जो वो धक्के खाकर यहाँ से 40-45 ममालिक जो है वो गए हैं वापस अमेरिका की सरपरस्ती में, तो इसके बाद यहाँ पर जो एक चाइना बिजनेस कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान का जो एक रास्ता है सी पैक जिसको हम कहते हैं कि चाइना ने अपने समुद्री रास्ते को जो इंडियन ओशन के जरिए आता था उसको उसमें जो खतरनाक तरीन जो एक बिजनेस के रास्ते हैं जिसमें इंडिया और अमेरिका हर वक्त ताक लगा के बैठा होता था, तो उसको खत्म करके जो सी पैक एक रास्ता बनाया था तो उसको सबूताश करने के लिए जो अमेरिका ने रजीम चेंज किया था। अब वो रजीम चेंज नाकाम जब हो रहा है और अफगानिस्तान में अमेरिका को चाहिए एक डोर, एक दरवाजा कि वो यहाँ पर आकर बिजनेस कर सके चाइना की तरह, और पाकिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुक जो है वो इस्तवार रख सके, क्योंकि इस खिते के अंदर अगर अजारादारी उनकी खत्म होती है तो यकीनन एक वायसराय और यूके और अमेरिका और बरतानिया इनका जो एक समझ लें कि दुनिया के अंदर जो अजारादारी का एक सूरज है वो मुकम्मल तौर पर गुरूब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इमरान खान जो है वो दुनिया के लिए इसलिए या अमेरिका के लिए इसलिए जरूरी हो गया है कि वो अवाम की ताकत से वापस रिस्टोर हो रहा है, और अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो जिसमें यूरोपियन कंट्रीज खासकर पाकिस्तान से ताल्लुक इसलिए बहाल रखना चाहेंगे, इमरान खान से ताल्लुक इसलिए बहाल रखना चाहेंगे कि इमरान खान जो है वो अजारादारी, अवाम की अजारादारी से वापस पॉलिटिकल सिस्टम में रिस्टोर हो रहे हैं। और इसमें ऑब्वियसली इमरान खान को एक जो समझ लें कि पेशकश हुई थी वो रशिया और चाइना की तरफ से हुई थी कि चाइना और रशिया उसकी मदद कर सकते थे कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में उसके ऊपर जो 200 केसेस थे वो ख़त्म करवाकर इसको वापस जो है वो रिस्टोर किया जाए। लेकिन यहाँ पर इमरान खान ने किसी भी किस्म की मदद लेने से इसलिए इनकार किया क्योंकि वो जब इक़्तिदार में आएगा तो दुनिया की कोई भी मुल्क जो है वो उसके ऊपर अपना हक नहीं जमा सकेगी कि हम आपको लेकर आए थे, तो इसलिए खालिस्तर वो अवाम की ताकत से वो रिस्टोर होगा। और यूं जो है वो एक पाकिस्तान के अंदर अवाम की हक हुक्मरानी का एक सूरज जो है वो तुलू होने जा रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि कोई भी खिता अगर पाकिस्तान में सपोज कर लें कि अगर इमरान खान यहाँ पर चाइना की मदद से रिस्टोर होता या उनकी कोई भी हेल्प ले लेता, तो खान एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसा शख्स है जो खुददार है और पाकिस्तान को किसी भी जगह पर किसी भी स्टेट के सामने वो झुकने नहीं देगा, उसका वादा है। और अगर वो चाइना या रशियन सपोर्ट से यहाँ पर रिस्टोर होता तो बहुत सारे काम उनकी सपोर्ट के लिए भी यहाँ पर करने पड़ने थे, चाहे वो काम पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ ही क्यों ना हो। तो ये यहाँ पर अवाम की मदद से जो इमरान खान आ रहा है वो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो है वो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि 76 साला निज़ाम बदलने के लिए इमरान खान तैयार है। वो इस तरह से कि 2/3 मेजॉरिटी तकरीबन इमरान खान को अब मिल चुकी थी, 180 सीटें मिली हैं, लेकिन एक जो कोशिश अब वो कर रहा है कि दुनिया को इंगेज करके वो दोबारा से जो है वो अपनी जो एक फॉर्म 45 की मदद से जो उनकी सीटें जो है वो एक चोरी की गई हैं उनको अगर वो बहाल करवा लेता है और वो दोबारा अपनी वजारत उज़्मा पर विराजमान हो जाता है जेल से बाहर आकर, तो 76 साला निज़ाम इस तरह से बदलेगा कि 2/3 मेजॉरिटी जो है वो उसको मिली हुई है और वो पाकिस्तान के अंदर 1973 के आइन को तब्दील करके एक नया निज़ाम, एक नया आइन लेके आएगा जिसकी मदद से वो पाकिस्तान के हर ताकतवर तबके को भी तकरीबन कानून के ताबे और फर्मा बरदार कर सकेगा। तो यूं मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का 76 साला निज़ाम इस वक्त बदलने के लिए जो है वो इमरान खान तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान का जो बोसीदा और गला सड़ा निज़ाम 76 साल से लोगों की जो है वो नाक में दम किए हुए है और पाकिस्तानियों को जो है वो एक सुख का सांस भी नहीं लेने दे रहा, तो इस बोसीदा निज़ाम को उखाड़ कर फेंकने के लिए इमरान खान जो है वो 2/3 अक्सरियत लेकर जो है वो इस मुल्क में वापस आने के लिए अपने पर तोल रहा है।
और जेल से ही इतना खतरनाक हो चुका है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हर रोज एक नई चाल चलती है, लेकिन इमरान खान जेल में बैठकर उस चालों को नाकाम करता हुआ दिखाई दे रहा है, उन साजिशों को जमीन बोस करता हुआ मालूम हो रहा है। तो यूं लगता है कि वो उसने जो इस वक्त चाल चली है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान की वो मदद ले रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान जो कि रजीम चेंज का एक मेन किरदार थे, उनको साथ लेकर वो पुराने जो एक रजीम चेंज के मामलात हैं उनको दुनिया के सामने नंगा करने जा रहा है। और ये उसकी मेरा ख्याल है कि बेस्ट पॉलिसी होगी अगर इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान के जरिए रजीम चेंज के तमाम किरदारों को अगर वो बेनकाब कर देता है, तो यूं पाकिस्तान के अंदर पीडीएम की तमाम जमातें बशमूल इस्टेब्लिशमेंट कमजोरी की तरफ जाएंगी। और जैसे जैसे इंकशाफात होते जाएंगे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कमजोर होती जाएगी और बैकफुट पे जाती जाएगी, और पाकिस्तान की अवाम जो है वो इमरान खान की क़यादत में फ्रंट फुट पर आती जाएगी। और यूं पाकिस्तान का निज़ाम 76 साल का जो निज़ाम है वो तब्दील होने के करीब हो जाएगा। और पाकिस्तान में अगर 2/3 अक्सरियत एक नए इलेक्शन की सूरत में भी इमरान खान को मिलती है, तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ पाकिस्तान का 76 साल गला सड़ा और वसीदा निज़ाम तब्दील करके रहेगा, जिसमें हर शख्स पाकिस्तान के आइन का जो है वो फर्माबरदार बनेगा। और जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इस तरह के अजीबोगरीब खिलवाड़ किए हैं उनको आर्टिकल 6 की जद में भी लाया जाएगा। और यूं ये निज़ाम पाकिस्तान के ताकतवर लोगों को तकरीबन जो है वो हो सकता है कि फांसियां लगाता हुआ भी नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक न्यू विला के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।